Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 6. We are doing chapter number 8 and the topic is forces. Today we are going to do the last topic of this chapter, that is air resistance. तो एयर रेजिस्टेंस को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। सबसे पहली एग्जांपल जो आपने खुद भी ऑब्ज़र्व की है कि एक पैराशूट जो है, एक पर्सन जो है जब पैराशूट से जंप लगाता है और एक वो पर्सन जो विदाउट पैराशूट जंप करता है, तो कौन जो है सेफली पहुंचेगा ज़मीन तक और किसको जो है नुकसान पहुंचेगा। तो आपको भी ये पता है, हम ये जानते हैं कि विदाउट पैराशूट जो है वो जंप जो लगाएगा वो तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा और हो सकता है कि गिर के वो उसको इंजरी भी हो या उसकी डेथ भी हो जाए। लेकिन जो पैराशूट के थ्रू जंप करता है वो आहिस्ता हो जाता है और वो आराम से ज़मीन तक पहुंचता है। तो रीज़न क्या है? तो जो भी चीज़ जो है जब हवा से गुज़रती है तो उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है उसका कांटेक्ट हो जाता है डायरेक्टली विद एयर से। तो एयर जो है उसको रेजिस्टेंस करती है, उसको रोकती है और उसकी स्पीड एयर की फोर्स की वजह से कम हो जाती है। इसीलिए बड़ा पैराशूट होता है, सरफेस एरिया पैराशूट का ज़्यादा होता है और वो एयर के साथ जो है रेजिस्टेंस करती है। एयर जो है उसे रेजिस्ट करती है, रोकती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ स्लोली नीचे तक पहुंच जाती है। और ये वाली जो फोर्स है जो एयर की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से होती है, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। So the friction is the force which oppose motion when two surfaces are in contact. यानी वो मोशन को रोकती है, हरकत को रोकती है। फ्रिक्शन एक ऐसी कुव्वत है जो मोशन को यानी हरकत को रोकती है जब दो सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट में आ जाएं। और अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, तीन स्टूडेंट्स हैं। एक के पास 4A पेपर हैं, कंप्यूटर पेपर जिन्हें आप कहते हैं। एक के पास वो फुल है, दिस वन। एक स्टूडेंट ने उसको टर्न किया हुआ है और एक ने उसको बॉल की शक्ल में दे दिया। तो अगर आप इनको गिराएंगे तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा ज़मीन तक पहुंचेगा और कौन सा सबसे स्लो। तो जिसका सरफेस एरिया जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में पहुंचेगा। उसके बाद जिसका सरफेस एरिया कम है और जिसका सबसे कम सरफेस एरिया है, ये बॉल, ये सबसे एंड में पहुंचेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एयर उसे रेजिस्ट करेगी, उतना ही फ्रिक्शन होगा और उतनी ही स्लो वो जो है चीज़ या ऑब्जेक्ट ज़मीन तक पहुंचता है। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस और वेट जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। एन ऑब्जेक्ट विद अ लार्ज सरफेस एरिया विल एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, उसकी ज़्यादा होगी। तो आप ये तो सबसे ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस किसकी होगी? जो फुल पीस ऑफ पेपर है। उससे कम होगी जिसका फोल्ड हुआ है और उससे कम होगी जिसका सबसे राउंड शक्ल में बॉल की शक्ल दे दी है। तो ये सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद ये दिस वन जो फोल्ड हुआ है, और लास्ट में दिस वन, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, एयर के साथ इसकी रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा है और इस तरह फ्रिक्शन भी ज़्यादा है। So we conclude that frictional force is a force which oppose motion. It causes object to slow down or stop, यानी इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से स्लो हो जाते हैं या रुक जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। और एयर रेजिस्टेंस इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू द एयर। तो जब एयर में से कोई चीज़ मूव करती है तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और द सरफेस एरिया ऑफ वन ऑब्जेक्ट अफेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा सरफेस होगा, एरिया ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह इससे रिलेटेड है, थिंक अबाउट इट है कि अगर चांद पे जो है आप जाएं और वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसे गिराएं तो क्या उसमें एयर रेजिस्टेंस होगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मून पे जो है एयर ही नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस कैसे होगी? और फिर ये कि कौन सा पीस ऑफ पेपर जो है, 3 पीस ऑफ पेपर हैं, वो अगर जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया, उनको ड्रॉप किया जाए तो कौन सा जो है वो पहले पहुंचेगा ऑन द मून, विच वुड ड्रॉप द ग्राउंड फर्स्ट। तो ग्राउंड पे पहले कौन सा पहुंचेगा? तो तीनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे,
क्योंकि उनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ही नहीं थी। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो उनमें ड्रॉप होने में उनके डिफरेंस होता। दैट्स ऑल टुडे फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।